गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट पढ़ेंगे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि शेयर फोर्स होता क्या है। फोर्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी सेक्शन पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग सिंपल फोर्स बोलते हैं। लेकिन शेयर फोर्स क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग पास कोई बीम है, तो देखते हैं कि हम लोग पास एक बीम है। इस बीम पे हम लोग को W1, W2, W3 और W4 हम लोग को 4 लोड लग रहा है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका R1 R2 रिएक्शन है। तो शेयर फोर्स का मतलब होता है अगर इस बीम में कहीं भी हम लोग क्रॉस सेक्शन ले और एक क्रॉस सेक्शन पे काट के अगर हम लोग देखेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है और राइट में कितना फोर्स लग रहा है। तो जो लेफ्ट में फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के रिजल्टेंट जितना भी फोर्स लग रहा है, अगर उस फोर्स का हम लोग अलजेब्रिक सम देखेंगे, अगर रिजल्टेंट देखेंगे, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग शेयर फोर्स बोलते हैं। जैसे हम लोग देखें, इसको एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट काट दिए तो ये एक लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये राइट पोर्शन हो गया। तो लेफ्ट पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं W1, W2, W3 और R1 फोर्स लग रहा है। अगर हम लोग का मानते हैं कि इसका रिजल्टेंट हम लोग का इस तरह से अपवार्ड F ऊपर है, तो अगर ये अपवार्ड ऊपर है तो इसके सेक्शन के राइट में हम लोग का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो डाउनवार्ड आएगा। इस तरह से हम लोग का डाउनवार्ड आएगा F कि डाउनवार्ड हम लोग का जो रिजल्टेंट फोर्स है ये हम लोग का डाउनवार्ड लगेगा और इसमें हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स अपवार्ड लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी अगर हम लोग का बीम है, अगर उस बीम में डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है तो उसके किसी भी सेक्शन में जाएंगे, उस सेक्शन के लेफ्ट और राइट में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग शेयर फोर्स बोलते हैं। अगर सेक्शन के लेफ्ट में ये रिजल्टेंट फोर्स अपवार्ड होगा तो इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम लोग को सेक्शन में जो राइट फोर्स होगा ये डाउनवार्ड होगा। तो इसमें शेयर फोर्स का हम लोग कंसिडरेशन और इसका साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग को shear force is considered positive when the resultant of the forces to the left of section is upward and right downward। अगर हम लोग को ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में हम लोग अगर अपवार्ड है तो शेयर फोर्स को पॉजिटिव माना जाता है और सेक्शन के राइट में डाउनवार्ड है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो ये कंडीशन हम लोग को पास हुआ कि जो अपवार्ड फोर्सेस है सेक्शन के लेफ्ट में पॉजिटिव और सेक्शन के राइट में डाउनवार्ड पॉजिटिव। अब देखिए, अभी ये जो शेयर फोर्स हुआ तो शेयर फोर्स क्या है, हम लोग का डिफरेंट इंडिविजुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट है। अब ये जो शेयर फोर्स लग रहा है तो इस शेयर फोर्स में बेंडिंग मोमेंट आएगा। अगर ये फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स के चलते हम लोग का बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग के पास एक बीम है। अगर बीम में इसका हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ले लिए कि ये एक्स एक्स है और इसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, तो इसके इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो इसका भी कुछ मोमेंट आएगा, इसका भी कुछ मोमेंट आएगा, इसका भी कुछ मोमेंट आएगा, इसका भी कुछ मोमेंट आएगा। तो अगर ये सारा मोमेंट को हम लोग जोड़ देंगे तो एक रिजल्टेंट मोमेंट आएगा और वो रिजल्टेंट मोमेंट हम लोग को इस सेक्शन के अबाउट मानते हैं कि ये क्लॉकवाइज लग रहा है। इस तरह से क्लॉकवाइज लग रहा है तो इसको स्टेबल रखने के लिए इस सेक्शन में हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज लगेगा तो हम लोग का जो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा कि ये सम ऑफ अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। अगर उस सेक्शन के अगर लेफ्ट या राइट में देख रहे हैं तो लेफ्ट में जो उसमें डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसका समेशन कर देंगे, हम लोग रिजल्टेंट देखेंगे तो ये हम लोग का बेंडिंग मोमेंट देगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माना जाता है और सेक्शन के राइट में काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो ये अगर हम लोग को इधर से ऐसे लग रहा है, इधर से तो हम लोग को बीम को ऐसे कर देगा, इस तरह से बना देगा। तो इसको हम लोग सैगिंग बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं। सैगिंग बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर यही बेंडिंग मोमेंट हम लोग को ऐसे लगता है तो ये हम लोग को हॉगिंग हो जाता है, कन्वेक्स बन जाता है तो हॉगिंग हो जाता है। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हम लोग का निगेटिव होता है, सैगिंग पॉजिटिव होता है। तो हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या देखें कि शेयर फोर्स हम लोग का अलजेब्राइक है,
सम है या रिजल्टेंट है ऑल द फोर्सेस ऑन आइदर सेक्शन, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट और राइट में जो फोर्सेस लग रहा है उसके रिजल्टेंट को हम लोग शेयर फोर्स बोलते हैं। अगर सेक्शन के राइट में अपवर्ड फोर्स है तो पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव। उसी तरह हम लोग का बेंडिंग मोमेंट हम लोग का रिजल्टेंट होता है, किसी भी सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जाएंगे तो उससे जितना बेंडिंग मोमेंट है उसके अलजेब्राइक सम को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज लग रहा है तो पॉजिटिव, सेक्शन के राइट में काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो इसको साइन कन्वेंशन को हमेशा आपको याद रखना है कि शेयर फोर्स सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव। बेंडिंग मोमेंट हम लोग का अगर लेफ्ट में क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट में तो पॉजिटिव मानना है। तो ये साइन कन्वेंशन है और ये आपका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है। अब इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब आइए हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग को एक बीम है, इस बीम के एक हम लोग क्रॉस सेक्शन को कट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि एक बीम है, ये बीम का फिक्स्ड ओरिजिन O है, ओरिजिन O से x डिस्टेंस पे एक हम लोग का इसका क्रॉस सेक्शन कट किए हैं जिसका लेंथ है क्रॉस सेक्शन का ये dx है। हम लोग देख रहे हैं कि एक बीम है, एक बीम पे हम लोग का ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जो W पर यूनिट लेंथ है। इस जो ये लग रहा है हम लोग को W पर यूनिट लेंथ है, W पर यूनिट लेंथ हम लोग को लग रहा है इस पे लोड। तो W पर यूनिट लेंथ लोड लग रहा है तो हम लोग ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट कट किए हैं। अब देखिए इस dx एलिमेंट कट किए हैं तब इसमें हम लोग को देख रहे हैं कि इस सेक्शन पे हम लोग का फोर्स F लग रहा है और यहाँ पे हम लोग का जो मोमेंट लग रहा है वो m लग रहा है। अब जब dx लेंथ बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, हम लोग का फोर्स शेयर फोर्स हो जाएगा F प्लस dF। अब बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा m प्लस dm। तो ये हम लोग को लग रहा। अब इस सिस्टम का हम लोग इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है। तो इक्विलिब्रियम हम लोग का फोर्स का इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा और मोमेंट का इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं फोर्स भी लग रहा है मोमेंट भी लग रहा है। तो इसके फोर्स और मोमेंट की इक्विलिब्रियम देखते हैं हम लोग को क्या होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसका फोर्स इक्विलिब्रियम लिखिएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स लिखिएगा तो देख रहे हैं कि ये F हम लोग का अपवर्ड लग रहा है। तो F प्लस F हम लोग का क्या अपवर्ड लग रहा है और हम लोग को देखिए ये हम लोग का dx है जो यहाँ पे हम लोग का dx लेंथ है और ये w पर यूनिट लेंथ है। तो इसका टोटल जो वेट हो जाएगा w इंटू डी एक्स अब प्लस यहाँ पे हम लोग का f प्लस df होगा। देखिए हम लोग का f फोर्स अपवर्ड है और w dx हम लोग का डाउनवर्ड है। तो f इक्वल टू w dx। तो ये हम लोग का अपवर्ड लग रहा था, यहाँ पे हम लोग का फोर्स कितना लगेगा W इंटू डी एक्स। तो W dx डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, F इक्वल टू उतना हो गया। तो अगर यहाँ F कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W dx इक्वल टू माइनस df। तो W बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस df डिवाइडेड dx। तो W बराबर हम लोग का क्या आ गया माइनस df बाई dx। तो ये हम लोग का एक रिलेशन निकल गया कि अगर W अगर हम लोग शेयर फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे लेंथ के रिस्पेक्ट में तो हम लोग का लोड देगा W क्या है इसका इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है। तो अगर हम लोग शेयर फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हम लोग का क्या देगा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। तो ये फोर्स के इक्विलिब्रियम से आया। अब हम लोग मोमेंट का इसका इक्विलिब्रियम लेते हैं कि मोमेंट का इक्विलिब्रियम क्या होगा। जब इसके मोमेंट का इक्विलिब्रियम लीजिएगा तो हम लोग देखिए ये पॉइंट C है और इसी पॉइंट के अबाउट हम लोग का मोमेंट लग रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट हम लोग का m लग रहा है। तो m क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव मान रहे थे m
अब प्लस ये हम लोग का एफ है और डिस्टेंस ये यहाँ से कितना हो जाएगा dx/2। तो हम लोग का कितना हो गया, ये मोमेंट का इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट लेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ मोमेंट। तो ये m प्लस एफ इंटू dx/2, f इक्वल टू dx/2। देखिए ये कैसे हो रहा था, तो ये मोमेंट m है और c के अबाउट ले रहे हैं, तो f आई इंटू ये dx/2 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अब इसी के अबाउट ले रहे थे तो ये w dx तो इसी से पास होगा 0। अब इधर वाला ये देखिए, तो ये आपका इधर से क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, तो f इंटू df इंटू x/2 प्लस फोर्स हो गया f अप इंटू df इंटू x dx/2, डेल्टा x भी लिख सकते हैं dx/2। और देखिए ये एक मोमेंट है m प्लस dm, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो माइनस m प्लस dm इक्वल टू हो गया 0। अब इसको जब सॉल्व करिएगा आप, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये f dx/2 है, यहाँ से आएगा f dx/2 और ये df इंटू dx/2। तो ये जो स्मॉल टर्म है उस स्मॉल टर्म को आप ये माइनस में इस तरह से होता है, तो ये जो स्मॉल टर्म है उस स्मॉल टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका dx भी स्मॉल होगा, df भी स्मॉल होगा। तो इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, तो ये आता है f dx/2 प्लस f dx/2 प्लस df dx/2 इक्वल टू dm आता। तो ये f dx/2 f dx/2 f dx हो जाता है और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते। तो इसको हम लोग लिख सकते क्या है, f dx इक्वल टू dm। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाता है, f इक्वल टू dm/dx। तो एक रिलेशन हम लोग का आ गया क्या, f इक्वल टू dm/dx। और इससे पहले हम लोग निकाले थे तो वो क्या आया था, इससे पहले जो हम लोग निकाले थे वो आया था कि w इक्वल टू माइनस df/dx, यही चीज़ आया था, w इक्वल टू माइनस df/dx। तो आपका देखिए यही रिलेशन हम लोग को आया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में। ये हम लोग का F क्या है, शियर फोर्स है, M हम लोग का बेंडिंग मोमेंट है, कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हम लोग का जो रिलेशन होता है वो F इक्वल टू dm/dx होगा। इसका मतलब अगर हम लोग को शियर फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब बेंडिंग मोमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो शियर फोर्स निकल जाएगा। अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो शियर फोर्स निकल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, w इक्वल टू माइनस df/dx, w इक्वल टू माइनस df/dx और f इक्वल टू है हम लोग का क्या, dm/dx। तो ये रिलेशन आया हम लोग का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अगर देखिए ये हम लोग का इक्वेशन है f जो आप निकालें कि f हम लोग का, अगर इस f को आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आप लिख सकते हैं कि df x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए df/dx इक्वल टू, ये भी डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा d2m डिवाइडेड dx², ये होगा। और df/dx क्या है, w है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं w, इसको माइनस w लिख सकते हैं इक्वल टू। तो देखिए यहाँ से आप अगर हम लोग इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो d2m/dx², तो w बराबर क्या हो गया, df/dx इक्वल टू d2m/dx²। मतलब अगर आप बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो शियर फोर्स देगा और शियर फोर्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो लोड देगा। तो बेंडिंग मोमेंट को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो शियर फोर्स दिया और शियर फोर्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हम लोग को लोड दिया। तो यहाँ से ये रिलेशन हम लोग को आ जाएगा कि रिलेशन हम लोग का आ गया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में F इक्वल टू dm/dx। अब देखिए अगर हम लोग देख रहे हैं कि F इक्वल टू dm/dx आ रहा है, इधर देखिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि F इक्वल टू
dm बाई dx आ रहा है, तो dm बाई dx आ रहा है, तो अगर ये dm बाई dx जीरो हो जाएगा, मतलब m का dm बाई dx जीरो हो जाएगा, तो f इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि dm बाई dx आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू जीरो तो f जीरो, तो क्या होगा कि अगर जहाँ पे शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो होता है, जहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा वहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जो होता है मैक्सिमम होता है। जहाँ पर शेयर फोर्स का वैल्यू जीरो होगा वहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जो होगा मैक्सिमम होगा। जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो उस केस में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है कि जहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा या बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे हम लोग को जीरो होगा या जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हम लोग का साइन चेंज करेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर। जहाँ शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोला जाता है। और या जहाँ पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पर हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर है। जहाँ पे हम लोग का शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा उस पॉइंट पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ शेयर फोर्स जीरो होगा, जहाँ शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर बोला जाता है। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है ये आपका वेरिएशन है शेयर फोर्स का उसके लेंथ के अनुसार, बीम का जो लेंथ है उसके अनुसार जो वेरिएशन आ रहा है शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का। तो अगर शेयर फोर्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं, अगर बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं तो उसको हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। तो ये आपका रिलेशन था शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में। अब इसमें हम लोग को आगे सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर के केस में डिफरेंट लोड लग रहा है तो आप उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हम लोग को खींचना है।